रोहतक लोकसभा का चुनाव जो है अब चरम सीमा पर है। 25 मई को जो है वोट डलेंगे और 4 तारीख को जो है चुनाव का रिजल्ट भी आएगा। तो ऐसे में अब मेरे साथ कुछ बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं और महिलाएं भी साथ में हैं। उन्हीं से जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर जो है वोट का अपने मत अधिकार का जो है प्रयोग किया जाएगा। वैसे नमस्कार, क्या किन मुद्दों को लेकर जो है वोट का अधिकार? वोट को मुद्दा का अधिकार है कि हमें आम पब्लिक को क्या चाहिए कि अच्छी सी सुविधाएं हो, रोड हो अच्छे, नालियाँ हो, बिजली होए। आम पब्लिक की तो यही डिमांड है। हमारे देश को देखते हुए नितिन गडकरी में हमारे रोड की सुविधा बहुत अच्छी है, जैसे कटरा वाला रोड है, हमारा बम्बई हाईवे वाला रोड है। इसको देखते हुए बीजेपी पार्टी को वोट देंगे। और सरकार से क्या और आगे क्या उम्मीद करते हैं? सरकार से आगे हम यही उम्मीद करते हैं कि जैसे कि हमारा अब यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा था, उसमें हमारे मोदी जी ने जैसे हमारे देश के कुछ युवा साथी वहाँ पे अड़जे हुए थे, हमारे उस युद्ध को 4 घंटे के लिए रोक के हमारे देश के सभी नौजवान साथियों को वहाँ से निकाला। क्या मुद्दे रहेंगे वैसे अब जो चुनाव होने जा रहे हैं? चुनाव जो होने जा रहे हैं उसके लिए जनता भी खुश है, काफी खुश है। जो पहले भारत विकासशील था उसको मोदी जी विकसित करना चाह रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारे चुनाव के लिए बारे में बात हो रही है। और अभी सभी लोग जो हैं, युवा है, महिला हैं, सभी वर्ग खुश है और वो चाह रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित देश बने। किन मुद्दों को लेकर वोट किया जाएगा? मुद्दे तो वैसे बहुत हैं, लेकिन हमारे जो मोदी जी हैं, मोदी जी ने बहुत विकास किया है और आगे भी विकास करते रहेंगे। सड़कों का भी किया है, महिलाओं के लिए काफ़ी विकास किया, महिलाएं बहुत खुश हैं। युवा के लिए विकास किया, युवा भी बहुत खुश है। और पार्टियों ने कोई काम नहीं करा है? पार्टियों ने काम किया है, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, तो उतना काम मुझे नहीं लगता कि उन्होंने किया है। वो हर चीज को मतलब एक मुद्दे को लेके चलते हैं और हमारे जो प्रधानमंत्री जी है वो हर मुद्दे को लेके चलते हैं। हर बंदे की मतलब ये है कि युवा की, महिलाओं की, बुजुर्ग की, सबकी बुजुर्गों की पेंशन की है, महिलाओं के लिए वो लखपति दीदी बनाने की बात कर रहे हैं, तो वो करेंगे। और युवाओं के लिए तो आपको पता ही है कि युवाओं के लिए नौकरियां भी हैं और सब विकसित देश बनने जा रहा है। तो इसलिए ये सबसे बात करें तो कितना विकास करेगा? विकास का जहाँ तक योग है, देखो मैं परसेंटेज कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन विकास हो रहा है, सभी जानते हैं विकास हो रहा है और अब आगे होता ही रहेगा। इसी वजह से एक बात है, सब अब हम डोर टू डोर कर रहे हैं, हम लोगों से मिल रहे हैं, तो सबका यही है कि बीजेपी को ही वोट देंगे क्योंकि उसमें विकास ज्यादा हुआ। आने वाली सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? आने वाली सरकार से ये उम्मीद है कि जो हमारे नौजवान साथी हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भर्ती की जाए और सभी की सुनी जाए, क्योंकि मोदी सरकार में ये ऐसा संभव है जो युवाओं की सुनी जा रही है, महिलाओं की सुनी जा रही है। पिछले 10 वर्षों से पहले की बात करें, 2014 से पहले की, तो यहाँ पर सिर्फ खर्ची और पर्ची चलती थी, बाकी कुछ नहीं। गरीब आदमी कहाँ से पैसा लाए नौकरी लगवाने के लिए? लेकिन अब ऐसा नहीं है। नायब सैनी सरकार में और भूतपूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने जो योजनाएं चलाई वह पढ़ने वाले बच्चों के लिए चलाई और जो कि काफ़ी लाभदायक रही है। और हमारा मानना है कि इस चुनाव के बाद ये सभी जो छोटी मोटी कमी है वह सभी पूरी हो जाएंगी। हमारे साथ और भी महिलाएं, उनसे बातचीत। आप महिला हो, महिला को देखते हुए क्या सरकार ने क्या कुछ करना चाहिए? देखो, महिलाओं को किया भी है और करेंगे भी और हो भी रहा है। देखो है ना, गैस है वो है ना फ्री में है। जो है ना, आप ये बताओ, पेंशन नहीं बनती थी, वो है ना रंडवे है ना, जो भी है सबकी पेंशन है। आज इस टाइम पे सबकी पेंशन है, विकास भी हो रहा है, होगा भी। और मेरा ख्याल देखो, ये तो है ना कहने की, ये विपक्ष तो आपको पता बोलता है और मैं कह रही हूँ जितना काम मोदी साहब ने किया है ना, और है ना किसी ने नहीं किया। उम्मीद करते हैं सरकार से जो आने वाली सरकार? उम्मीद तो है ना बहुत होती है, उम्मीद तो आगे भी थी और उम्मीद अब भी रखेंगे और उम्मीद पूरी भी होगी। क्या मुद्दे रहेंगे वैसे? मुद्दे देखो जी, सबसे पहले तो विकास के मुद्दे रहेंगे। जो मोदी जी ने काम किए हैंगे उसको निगाह में रखते हुए देश को आगे बढ़ाने के लिए हम अपनी तरफ से कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। मोदी जी ने ऐसे ऐसे काम किए हैं। बीजेपी की सरकार आने के बाद धारा 370 हटा दी गई, राम मंदिर बन गया जो कि 500 साल का मुद्दा था। आज तक किसी सरकार ने इस बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया।
और 3 करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बनाने का जो मोदी जी ने संकल्प लिया हैगा वो बहुत सराहनीय काम हैगा जी। क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी सरकार है वो हवाई फायर करती है, धरातल पर कोई काम नहीं करती। मोदी सरकार ने धरातल पर काम किया है। आप शिक्षा के क्षेत्र में जाइए, विज्ञान के क्षेत्र में जाइए, चंद्रयान 2 कितने, खेल की नीति में आज तक किसी भी सरकार में इतने मेडल्स नहीं हैं। खिलाड़ियों को इतना प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि हर घर से पहलवान बनना चाहता है, हर घर से एक एथलीट बनना चाहता है, चाहे वो नीरज चोपड़ा हो, चाहे साक्षी मलिक हो, चाहे वो बबीता फोगाट हो, हर घर से प्लेयर बनना चाहता है। शिक्षा के क्षेत्र में मैं अगर आपको स्कीम गिनवाना चाहूँ बीजेपी की, मोदी जी की स्कीम गिनवाना चाहूँ तो आप मेरे को सुबह से रात हो जाएगी। उज्ज्वला जो हमारी मौजूदा सरकार और पिछली सरकार में क्या अंतर देखते हैं? सरकार में दिन रात का अंतर है। जब हम लोग, हमारे हिंदुस्तान के लोग चाहते हैं कि हम अमेरिका बने, अमेरिका ही बन चुका है, अमेरिका से कहीं आगे बढ़ने वाला है। क्योंकि मोदी जी की जो विजन है, कि उनकी दूरदर्शिता है, गडकरी जी जो सड़क मंत्री हैं हमारे, उनकी जो योजना है, आज हमें बॉम्बे जाने में दिल्ली से मात्र 11 घंटे लगते हैं सड़क मार्ग से। हवाई मार्ग में लोगों के पास कैपेसिटी नहीं थी, आज सड़क मार्ग इतने अच्छे बना दिए हैं। आज हमारे विदेश नीति, हमारी कूटनीति, आज लोग सलूट मारते हैं मोदी जी को। कभी भी हमारे देश के प्रधानमंत्री को इतने नतमस्तक नहीं हुआ। आज मोदी जी की नीति को, कूटनीति को देखते हुए, विदेश नीति को देखते हुए सब लोग मोदी जी कर रहे हैं। कुछ ना कुछ जादू तो है उनके पास में कि उनकी कूटनीतियां हैं, उनकी विदेश नीतियां, उनकी धरातल पर काम करने की नीतियां, वो हवाई फायर नहीं करते, मौके के रूप से नहीं करते, धरातल पर उतारते हैं। जब भी लोग मोदी जी की जय कर रहे हैं। बिल्कुल, रोहतक लोकसभा सीट जो है सबसे हॉट सीट मानने जाने वाली है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी पार्टी से जो है डॉक्टर अरविंद शर्मा सांसद है। अब देखने वाली है कि कांटे की टक्कर है और सबसे ज़्यादा वोट किनको मिलते हैं। अगर जो इनकी बात करें तो इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देश हित में जो है मोदी सरकार ने जो बहुत ज़्यादा विकास कार्य कराए है। अब जो है 25 मई को जो है वोट डलेंगे और 4 को जो है रिजल्ट भी आएंगे। झज्जर से जी मीडिया सुमित कुमार।